नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश का क्लास 1 पढ़ा था, जिसमें हमने 2018 में पूछे गए सभी प्रश्नों का हल किया था। किस ईयर का? तो 2018 में पूछे गए इंग्लिश का सारे प्रश्नों का है जो हम लोगों ने हल किया था, जो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन थे। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि 2018 में रीजनिंग में क्या पूछा था। ठीक है, रीजनिंग के कितने प्रश्न आते हैं? तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं। और ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले क्या क्वेश्चन पूछा था और किस प्रकार से क्वेश्चन चेंज हुआ है। उससे आपको, वैसे सिलेबस तो इसका एक डिफाइन दिया हुआ रहता है और जो कि ज़रूरी भी है, उसको देखना भी है, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पिछले साल किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। इसको अगर आप समझ लेते हैं और किस तरीके से डायनेमिक्स को चेंज किया है, 2018 के बाद 2019 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा है, फिर 2020, 21 और 22, ये सारे ईयर का है जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिलेबस को भी पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन जानना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे 2018 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारी चीज़ों को। और ये क्लास अगर आप सभी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उनको बताते चले कि हमारी जो बीएड की क्लास है वो शुरू हो गई है। आप सभी लोग जल्द से जल्द है जो कोर्स से जुड़ जाइए, क्योंकि क्लासेस जब पीछे होती हैं तो आप ही सबको समस्या आएगा। और स्टूडेंट भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाइए, जुड़िए और अपनी बीएड की प्रिपरेशन की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छा उड़ान दीजिए। आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो इतना प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि आपका बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 बहुत अच्छे से निकल जाएगा। बाकी आप स्टूडेंट का रिव्यू भी कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आपको सबसे कम दाम में सबसे अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं क्लास की और हम लोग चलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें रीजनिंग से, तो रीजनिंग से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें से 25 क्वेश्चन में से मान के चलिए जो 20 क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन का लेवल है वो इजी ही रहा करता था। 2018 की अगर हम लोग बात करें, धीरे धीरे इसके लेवल को बढ़ाया है। और 2022 की अगर हम लोग बात करें तो 2022 के एग्ज़ाम में है जो थोड़ा सा हार्ड रहा था, सारा का सारा पेपर हार्ड रहा था। चाहे तो आप जनरल अवेयरनेस की बात कर लें या फिर इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग का बात कर लें, टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड का बात कर लें, सारा का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रखा था। इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा सा 2022 में डाउन गया था। वहीं 2021 में इजी था क्वेश्चन, तो 2021 में कट ऑफ ज़्यादा गया था। 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रीजनिंग के बारे में बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं कि आपका 20 क्वेश्चन लगभग में, 20 नहीं 15 क्वेश्चन है जो एकदम ईजी था, 5 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेवल का था और 5 क्वेश्चन है जो टफ था। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, एक सिंपल सी बात बता दूं तो रीजनिंग में क्या करता है बिहार बीएड, वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ दे दे। ये इसका फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है और इसमें मिक्स करके दे देता है ब्लड रिलेशन और रैंकिंग को। आपका सबसे पहला जो प्रश्न दिख रहा है रीजनिंग का 31 से लेकर के जो 34 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग में आपका रैंकिंग और साथ ही साथ ब्लड रिलेशन तीनों को मिला करके दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए 6 लोग हैं, ठीक है, 6 लोग हैं। कौन कौन? ABCDEF, यहाँ पे 6 लोग हैं। इन्होंने वाद विवाद में हिस्सा लिया है। 6 में से 2 महिलाएं हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ABCDE और F। इसमें से कितना है? 2 फीमेल है, ठीक है। अभी हम लोगों को पता नहीं कि कौन कौन फीमेल मेंबर है, लेकिन 2 फीमेल मेंबर हैं। 6 में से 2 महिलाएं हैं। ई एवं उनकी अविवाहित बहन, तो यहाँ पे ई एक है और इसकी अविवाहित बहन है। यहाँ पे मान के चलिए इसकी अविवाहित बहन यहाँ है, वो एक फीमेल मेंबर हम लोगों को पता चल गई। अविवाहित बहन इस वर्ष वाद विवाद में नए सदस्य हैं और ये दोनों है जो कौन है? न्यू मेंबर है। ये क्वेश्चन है जो पूरे 2018 के क्वेश्चन का सबसे हार्ड क्वेश्चन, ये शुरू का 31 से 34 वाला ही है। तो हो सके ये समझने में आपको थोड़ा सा टाइम भी लगे, तो इसको है जो अच्छे से समझिएगा ध्यान से। अगर एक बार में न समझ में आए तो उसको रिवाइंड भी करके समझिएगा, ठीक है। ये एवं उनकी अविवाहित बहन इस वर्ष नए सदस्य हैं। नए सदस्य यानी न्यू मेंबर है, ध्यान में रखना है, न्यू मेंबर है।
डी के पति जो पिछले वर्ष के विजेता थे इस वर्ष के वाद विवाद में भाग ले रहे हैं। तो डी के पति पिछले वर्ष के विजेता हैं, यानी पिछले वर्ष हम लोग मान के चल लेते हैं 2021। तो 2021 के विजेता कौन है? डी का पति। तो डी एक फीमेल मेंबर हो गई, हम लोगों को इससे पता चल गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी यहाँ पे। और डी के पति 2021 के विजेता हैं और ओल्ड मेंबर हो गए। ठीक है, ये ओल्ड मेंबर है, ये सब ध्यान में रखना है। इस वर्ष वाद विवाद में ए और सी पिछले वर्ष के उप विजेता है। तो 2021 के ही ए और सी है जो उप विजेता। तो कहने का मेंबर मतलब हो गया ओल्ड मेंबर हो गए। ठीक है, ए और सी, और ना ही नए सदस्य हैं। इस वर्ष के विजेता ना तो पिछले वर्ष का विजेता है और ना ही नए सदस्य है। तो 2022 का विजेता जो है वो बिल्कुल तरीके से फ्रेश है, ना ही पिछले वर्ष का विजेता है और ना ही ओल्ड सदस्य। देखिए, इस वर्ष का विजेता ना तो पिछले वर्ष का विजेता है और ना ही नए सदस्य, यानी एकदम फ्रेश मेंबर है। अपरिहार्य कारणों से बी ने बीच में ही वाद विवाद छोड़ दिया, और बी है जो वाद विवाद को छोड़ दिया है। अंत में सी को ए से अधिक लेकिन ई एवं एफ से कम अंक मिला है। ध्यान से समझना है, सी को ए से अधिक। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं। सी को ए से अधिक हो गया, सी को ए से अधिक, लेकिन ई एवं एफ, तो ई और एफ ऊपर चला जाएगा क्योंकि सी को ई और एफ से कम अंक मिला है। अब यहाँ पे ई हम लिख लिए और एफ दोनों लिख लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चार्ट बना लिया है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। इस वर्ष के वाद विवाद का विजेता कौन है? यानी 2022 हम लोग मान के चल लिए हैं 2022, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो 2022 का विजेता कौन है? तो इस वर्ष का विजेता एकदम फ्रेश मेंबर है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष का विजेता ना तो पिछले वर्ष का विजेता और ना ही नए सदस्य है। ठीक है, पिछले वर्ष का विजेता भी नहीं है और ना ही नया सदस्य है, बिल्कुल फ्रेश है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ओल्ड मेंबर को सबसे पहले हटाते चलते हैं। तो ए और सी ओल्ड मेंबर हो गया, ये ए और सी दोनों ओल्ड मेंबर हो गया। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे डी के पति, ऑप्शन के थ्रू भी हम लोगों को चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो डाटा है उसके अनुसार आप 100% कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि कौन है। तो आपको कौन कौन सा ऑप्शन दिया है? बी, डी, सी और ए। ठीक है, तो ए और सी तो बिल्कुल नहीं होगा, ए और सी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये पिछले वर्ष के उप विजेता हैं। अब यहाँ गया बात बी और डी में, तो बी और डी में बात आ गया है। डी के पति पिछले वर्ष के विजेता थे, तो डी और ए में अब बातचीत आ गया है, किसमें? बी और डी में। अब देख लेते हैं हम लोग, बी ने है जो अपरिहार्य कारण से छोड़ दिया है। 2022 का जो प्रतियोगिता चल रहा था इसमें बी है जो प्रतियोगिता छोड़ दिया था, इसलिए अब ऑप्शन कौन सा बचा? तो ऑप्शन बचा आपका डी, इसलिए जो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, और इसका आंसर क्या है? तो डी होगा। हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? सी। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। डी का पति कौन है? देखिए, डी का पति को हम लोगों को ज्ञात करने के लिए ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। डी का पति के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? डी का पति है जो 2021 का विजेता है। डी का पति 2021 का विजेता है। तो 2021 का विजेता ए और सी तो है ही नहीं, पहले ही इसको हटा देते हैं ए और सी, क्योंकि 2021 का उप विजेता है। ध्यान में अगर आप सब चीज़ याद करके रखे हुए हैं, मतलब एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, तभी आप इसका ऑप्शन आंसर बना पाइएगा, क्योंकि यही सबसे हार्ड क्वेश्चन है।
जो इसमें दिया है, और इसी में बच्चे अटके होंगे और बाकी का आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। आगे का क्वेश्चन इजी है। तो ए और सी को हम लोगों ने हटा दिया, अब बच गया बी और ई। ठीक है, डी का पति कौन है? तो डी का पति है जो पिछले वर्ष का विजेता है और न्यू मेंबर नहीं हो सकता है। वहीं हम लोग बात करें न्यू मेंबर की, तो देखिए ई एवं उनकी अविवाहित बहन इस वर्ष वाद विवाद में नई सदस्य हैं। तो ये जो ई है वो न्यू मेंबर है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। डी का पति कौन है? ऑप्शन नंबर बी। पिछले वर्ष का विजेता कौन है? तो पिछले वर्ष का विजेता है जो डी का पति है। तो डी का पति पिछले वर्ष का विजेता है, यानी होना क्या चाहिए? बी, लेकिन आंसर में ये नहीं दिया है, आंसर में आपका दिए हुए है सी। तो मेरे हिसाब से और जो भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसके हिसाब से बी होगा। अब ये आप सभी का होमवर्क है, ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, बी होगा या सी होगा। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। अब 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ई की बहन कौन है? अब ई की बहन कौन हो सकती है? न्यू मेंबर हो सकती है। तो ई की बहन ए और सी तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ए और सी है जो पिछले वर्ष के उप विजेता हैं, और ई की बहन है जो न्यू मेंबर है, जो कि 2022 में पार्टिसिपेट की है प्रतियोगिता में, 2021 में थी ही नहीं। अब बच गया एफ और डी। डी तो पहले ही पता चल गया है कि डी एक विवाहित महिला है, जबकि ई की बहन है जो अविवाहित थी। तो डी को भी हटा दिए, इसलिए इसका आंसर आ गया एफ। 34वां का आंसर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी, एफ। तो ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा पेचीदा था, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 34 ये सबसे हार्ड क्वेश्चन रहा है। जो ये मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया है, जिसमें से आपको ये मैं बता दूं कि 31 से लेकर के 34 वाला जो क्वेश्चन था ये सबसे हार्ड रहा था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग देखते हैं। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोगों को मिसिंग नंबर पता करना है। तो मिसिंग नंबर में 4-5 चीज़ होता है, या तो जोड़ हो रहा होगा, या तो घटाव हो रहा होगा, या तो गुना हो रहा है, या तो भागा हो रहा है, या स्क्वायर रूट, क्यूब, स्क्वायर, यही सब होता है। ठीक है, तो आप सभी को और लुप्त संख्या जो होता है इसमें दो भी ज़्यादा हो सकता है, दो भी हो सकता है, जैसे आपका जोड़ भी हो रहा है साथ ही साथ गुना भी हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसमें, अगर हम लोग बात करें तो इसमें है जो स्क्वायर किया जा रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस आपका 2, 3, 4 प्लस 7 का स्क्वायर। ऐसे आप कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। 4 प्लस 3 3 के 9 प्लस 4 चौका 16 प्लस 7 7 49, 49। ठीक है, 9 6 15, 6 4 10 और 9 9 18। तो कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो गया, 4 1 5 और 2 7, 78। तो उसी प्रकार है जो अब हम लोग कर लेते हैं, जो हम लोग का ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो ये 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? ये 9 6 15 5 20 4 24 की 4, बाकी हाथ में 2 और 2 2 4 1 5, 54। तो 35, ऑप्शन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 35 का आंसर आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया डी, 54। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, पिछला क्वेश्चन मिसिंग नंबर का था, अब आ गया सीरीज का क्वेश्चन। मैं चैप्टर भी आप सभी को बताते चलूँगा ताकि आपको ये ध्यान में आ जाए कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है। सीरीज के क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इसमें 36 37 और 38 तीनों है जो सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो 36 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 29 से है जो 54 की ओर जा रहा है, 54 से 103, 103 से फिर 102 और फिर 393। तो हम लोग जब भी आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन रहे तो आप सभी को जो दो नंबर के बीच का जो गैप है उसको समझना है कि वो दोनों का गैप में आपका कर क्या रहा है, आखिर मेनली हो क्या रहा है। तो 29 को हम लोग देखेंगे तो 29 का क्या है? 29 × 2 कितना हो जाता है? 9 दूनी 18 की 8, बाकी हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 58 हो जा रहा है। इतना -4 करें तो 54 आ जा रहा है, 54। अब 54 × 2 करें तो
कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 108 आ गया। अब 108 माइनस हम कितना करेंगे, -5 करते हैं तो कितना आ जाता है 103, इंटू 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 206 -6, तो फिर आ गया ये हमारा 200 इंटू 2 माइनस, तो यहाँ 400 हो गया -7, तो ये कितना हो गया 393। फिर इसमें 2 से गुना करें तो कितना आ जाएगा 6, 9 दूनी 18 की 8, बाकी हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7। अब इसमें हम लोगों को कितना घटाना है, इसमें हम लोगों को 8 घटाना है, कितना आ जाएगा 778 आ जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है सीरीज में क्या समझना कि आपको ये 2 नंबर के बीच का जो गैप है उसको है जो निकालना है, एनालाइज करना है कि किस तरीके से। अब यहाँ देखिए, अब इसका कोई फार्मूला थोड़ी हो सकता है, इंटू 2 कर रहा है फिर -4 हुआ, फिर इंटू 2 हो रहा है -5 हुआ, फिर इंटू 2 -6, इस प्रकार से सीरीज है जो आगे बढ़ते जा रहा है। तो आपको दोनों के बीच का जो गैप है वो निकालना है और वही गैप को है जो आगे बढ़ाते चल जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। सीरीज के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे अगर बन जाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाएगा, और नहीं तो आधा आधा घंटा भी लग जाएगा। अभी अगर आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें टाइम लगा सकते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा टाइम देना आप सभी के लिए उचित नहीं होगा। एग्ज़ाम में अगर बनता है तो बनेगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाइएगा। सीरीज का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे 100% फिक्स बन ही जाए। बाकी जो दूसरे प्रश्न होते हैं जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, एक बार आपने डायग्राम बना लिया उसके बाद फिर आप आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन सीरीज में उस प्रकार से नहीं होता है। इसमें हर एक क्वेश्चन का अलग है जो पैटर्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी 778। फिर आ जाते हैं 37। साथ में आप सभी लोग कॉपी रखे रहिए और इसको ज़रूर लिखते रहिएगा, ताकि बाद में जब आप सॉल्व करें तो आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब 1 8 27 64 है, इसमें क्या लग रहा है, एक चीज़ तो ये लग रहा है कि ये क्यूब हो रहा है, 1 का क्यूब हुआ है, फिर 2 का भी क्यूब हुआ है, फिर 3 3 के 9 3 27, हाँ ये क्यूब चलते जा रहा है। देखिए ये 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर है जो 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है, 4 चौके 16 चौके 64, तो अगला क्या होगा 5 का क्यूब, तो 5 25 125 125, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 125। देखिए इजी क्वेश्चन भी है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वही हार्ड था। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में क्या है 2 फिर 11 फिर 38। अब इसमें हम लोग गैप क्या निकालेंगे, 2 और 11 के बीच कितना गैप जा रहा है, और वही गैप है जो इसमें वही पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान से सोचना है। मैं बता दूं तो इसमें आपका कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें 2 इंटू 3 द्वितीय 6 प्लस आपका 5 हो रहा है, तो इंटू 3 प्लस 5 का पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है, 6 5 11। अब देखिए 11 इंटू 3, क्योंकि अगर ज़्यादा से अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये 11 से बाद जो 38 आ रहा है अगर 5 से गुना करते तो बहुत आगे चल जाता, इसलिए हमने दिमाग में ही ये कैलकुलेट करना है हम लोगों को कि कितना से गुना करें और कितना जोड़े की पैटर्न है जो चलते रहे। अगर यही हम 2 इंटू 5 कर देते तो 10 1 11 हो जाता, लेकिन 11 इंटू 5 करते तो 55 प्लस 1 56 हो जाता, जो 38 पे सूट नहीं करता। इसलिए ध्यान में ये रखे रहना है कि कितना इंटू करना है और कितना प्लस करे कि आगे का पैटर्न को भी फॉलो करे। तो 2 इंटू 3 तो द्वितीय 6 प्लस 5 11 हो गया, अब 11 33 प्लस 5 देखिए आ रहा है 38, ठीक है। अब 38 इंटू 3 प्लस 5 करेंगे तो 38 8 3 24 की 4, बाकी हाथ में 2 और 3 3 के 9 और 2 11, अब प्लस 5 करेंगे तो कितना हो गया 119 हो गया। अब इसी को हम लोग आगे कर देते हैं, 119 इंटू 3 प्लस 5, तो 9 3 27 की 7, बाकी हाथ में 2, 9 3 27 की 7, बाकी हाथ में 2, 1 3 3 2 5 और फिर 1 3 3 प्लस 5, 7 5 12 की 2, बाकी हाथ में 1 और फिर
7 5 12 की 2 बाकी हाथ में 1 5 1 6 362। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी 362 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या है? तो ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। अब इसमें भी आप सभी को गैप ढूंढना है। देखिए आते हैं हम इसमें। तो 4 और 15 के बीच में क्या गैप है? 11 का गैप है। फिर 15 और 37 के बीच में क्या गैप है? 22 का गैप है। कुछ समझे आप सभी लोग? इसमें क्या कर रहा है? गैप में डिवीज़न करते जा रहा है। 4 15 37 70, ठीक है। इसके बीच में 11, फिर इसमें 22, इसमें देखिए 33 है। तो इसमें है जो 11 का मल्टीपल को बीच के गैप में डालते जा रहा है। तो अगला कौन सा होगा बताइए? तो 70 + 44 कितना हो जाएगा? 4 और 7 और 4 11, 114, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। समझ गए आप सभी लोग? ये भी किस चीज़ का क्वेश्चन था? नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, और उसमें भी अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग। अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है? आप सभी को अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर गर्ल का कोड यहाँ पे ये दिया है तो फ़ॉन्ट का कोड क्या होगा? एक चीज़ तो ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि जी के बाद जो आता है उसी को यहाँ पर डबल लिखते गया है। तो उस कोड पे ज़्यादा मतलब ये नहीं ध्यान देना है कि यहाँ पे चार अल्फ़ाबेट ही हैं और यहाँ पे 8 अल्फ़ाबेट है, क्योंकि जो भी इसका कोड है इसको डबल करके इधर लिख दिया है। तो जी के बाद क्या आता है? एच आता है। फिर आई के बाद क्या आता है? आई के बाद जे आता है। फिर आर के बाद, आर के पहले यानी आर के -1, देखिए इधर सब +1 किया है, जी +1 आई +1 आर -1 किया है। तो आर से एक माइनस करेंगे तो क्यू आता है। अब एल से एल आपका कितना होता है? एल का संख्या 12 होता है और यहाँ पे एन है। तो एन की संख्या कितनी होती है? एन की संख्या 14 होती है। तो यहाँ पे +2 कर दिया है, ठीक है। आप सभी को कौन सा अल्फ़ाबेट कितने पोजीशन पे है ये ज़रूर ध्यान में होना चाहिए। जैसे एल 12वां स्थान पे आता है, एन 14वां स्थान पे आता है, तभी आप ये ध्यान में ला पाइएगा कि एल के बाद जो ई एन आया है वो कितना ज़्यादा है और कितना कम है। अब इसी प्रकार हम लोग फॉन्ट का देख लेते हैं। तो एफ़ फर्स्ट लेटर में क्या है? +1। तो एफ़ हमारा 6 है, तो 7 हमारा क्या आता है? जी होगा, तो डबल जी कोड में आ गया। फिर आ जाते हैं ओ में भी प्लस है, तो ओ के बाद क्या आता है? ओ 15वें स्थान पे आता है, और पी आपका 16वें स्थान पे आता है। तो पी लिख दिया हमने। अब आ जाते हैं एन में -1 करना है। तो एन से पहले क्या आता है? एन का हमारा जो पोजीशन है 14वां है, और एम का पोजीशन है 13वां है, तो डबल एम हो गया। और उसके बाद फिर डी, तो डी में +2 करना है। तो डी के बाद क्या आता है? डी में +2 करेंगे तो एफ आएगा। तो कोड बन गया GGPPMMFF, GGPPMMFF। तो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप सभी लोग? इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी को याद होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट का कितना पोजीशन है। जी का जैसे 7 पोजीशन है, आई का 9वां पोजीशन है, उसी प्रकार से आप सभी को याद होना चाहिए सभी का पोजीशन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा दूसरों से अलग है? ये ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन इसका क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगर रहा इजी तो बहुत इजी, नहीं तो आपको समझ में भी आएगा कि नहीं आ पाएगा कि क्या है। यहाँ पे देखिए, दूध मक्खन से निकलता है, दवात स्याही है, स्याही से निकलता है, ये कह सकते हैं। गन्ना चीनी नारियल तेल। अब आपको यहाँ पे अगर ध्यान से, अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दें
तब आप ये ऑप्शन नंबर बी मार के आ जाइएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नहीं है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ए, सी और डी ये तीनों है जो खाने का सामान है। ठीक है, दूध से जो मक्खन निकला वो खाने का सामान है, गन्ना से जो चीनी निकला ये भी है जो आपका खाने का सामान है, और नारियल से जो तेल निकल रहा है ये भी आपका खाने का सामान है। लेकिन एक ही चीज़ है, दवात और स्याही, ये आपका खाने का सामान नहीं है। तो आंसर आपका बी होगा। तो थोड़ा सा एनालाइज भी करके चलना है, सामने से जो दिखे बस डायरेक्ट उसको आंसर की तरह नहीं समझ लेना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये सारे इजी क्वेश्चन है। देखिए, फैमिली का कोड है जो 316459, जब ये दो कोड दिया हुआ हो और तीसरा आपसे पूछे तब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये दोनों कोड से मैच करते जाना है। जैसे कि देखिए एम, ए फैमिली में एम का कोड क्या दिया है, एम का कोड हमारा दिया हुआ है 6, तो इसको हम लोग 6 लिख लेते हैं। फिर आ गया वाई, अब वाई चलते हैं तो वाई का कोड हमारा 9 है। फिर एस, एस का कोड क्या है 7, ये सिस्टर से एस का कोड हमने निकाला। फिर टी, तो टी का भी सिस्टर से ही हमने निकाला, चौथा लेटर है तो इधर से चौथा लेटर 8 हो गया। फिर ई, तो ई है जो सेकंड लास्ट लेटर है सिस्टर का, तो ई का कोड हो गया 2। अब आर, आर है जो लास्ट लेटर है तो इसका कोड है 0। वाई, वाई है जो फैमिली का लास्ट लेटर है, इसका कोड हमारा 9 हो गया। तो क्या हो गया 6978 209। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ गए आप लोग, 42 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये एक इजी क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन इजी ही रहते हैं। मिला जुला कर 15 क्वेश्चन है जो इजी देता ही है बिहार बीएड। समझ गए आप सभी लोग। अगला जो आता है क्वेश्चन वो आ गया आपका अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट के क्वेश्चन में इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आप सभी को चार्ट बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़ें और प्रश्नों को जवाब दें। ए एवं बी फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल एवं हॉकी खेलते हैं। सी एवं ई टेनिस व क्रिकेट खेलते हैं। ए एवं डी टेनिस व वॉलीबॉल खेलते हैं। बी एवं ई क्रिकेट खेलते हैं। सी एवं ई वॉलीबॉल खेलते हैं। सी एवं डी हॉकी खेलते हैं। डी एवं ई फुटबॉल खेलते हैं। इतना पढ़ के तो ऐसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तब आपका दिमाग है जो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा यह बोल क्या रहा है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, फुटबॉल, और दूसरा क्या है हॉकी। फुटबॉल और हॉकी हमने क्या लिखा, ए और बी है जो फुटबॉल और हॉकी खेलता है, तो ए और बी फुटबॉल हमने फुटबॉल में भी लिख देंगे और हॉकी में भी लिख देंगे ए और बी। फिर सी एवं ई टेनिस व क्रिकेट खेलते हैं, अब यहाँ पे टेनिस लिख देते हैं, क्रिकेट भी लिख देते हैं। सी ए कहाँ, सी एवं ई, तो यहाँ पे सी और ई, सी और ई टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ए एवं डी टेनिस व वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, ए एवं डी टेनिस व वॉलीबॉल खेलते हैं, तो टेनिस में ए और डी और वॉलीबॉल में भी ए और डी दोनों हमने लिख दिया। बी एवं ई क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट बी और ई तो यहाँ पहले ही है, क्रिकेट और क्या खेलते हैं, बी एवं ई क्रिकेट खेलते हैं, तो बी और ई हो गया। ई एवं सी एवं ई वॉलीबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पे सी और ई दोनों लिख देना है, वॉलीबॉल खेलते हैं। सी एवं डी हॉकी खेलते हैं, अब हॉकी में सी और डी लिख दिया हमने। डी एवं ई फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में डी और ई ये भी हमने लिख दिया, फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए, अब ये चार्ट बन गया है ना, अब आप ये क्वेश्चन को इतना इजी सॉल्व कर दीजिएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना इजी क्वेश्चन था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है चार्ट बनाना, चार्ट भी आप सभी को बनाते चलना है।
क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हम लोग देखते हैं कौन केवल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी खेलता है। टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी, ऑप्शन सही चलते हैं हम लोग। क्या क्या बोला है? टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी। ये फुटबॉल को हटा देते हैं हम लोग। इसमें ए, बी, सी और डी, ये चारों ऑप्शन दिया है। तो ए इसमें है, हॉकी में भी है, टेनिस में भी है, क्रिकेट में नहीं है, तो ए को हम लोग काट दिए। अब बी चलते हैं। बी हॉकी खेल रहा है, देखिए टेनिस नहीं खेल रहा है, तो बी को भी हम लोग काट देते हैं। अब सी की ओर आते हैं। सी हॉकी खेल रहा है, टेनिस भी खेल रहा है, क्रिकेट भी सी खेल रहा है, वॉलीबॉल भी खेल रहा है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी का 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 कौन क्रिकेट नहीं खेलता है? तो क्रिकेट का कहाँ हमारा है? यहाँ पे क्रिकेट है, तो ए है जो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, बी खेलता है, सी खेलता है और ई खेलता है, तो इसका ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर आ जाते हैं 45 कौन फुटबॉल, हॉकी एवं टेनिस खेलता है? फुटबॉल, हॉकी और टेनिस तीनों चीज़ खेलना चाहिए, तो यहाँ पे फुटबॉल, हॉकी, ये फुटबॉल, हॉकी और टेनिस, ये तीनों चीज़। तो डी देख लेते हैं। डी फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, टेनिस भी खेल रहा है, तो डी शुरू में ही पता चल गया। वैसे मिला भी लेते हैं। देखिए सी है जो फुटबॉल नहीं खेलता है, बी है जो टेनिस नहीं खेलता है, और ई की अगर हम लोग बात करें तो ई है जो बस टेनिस खेलता है, तो एक ही बचा। डी आपका है, शुरू का जो डी है वो देखिए फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है और टेनिस भी खेल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 45। तो 3 क्वेश्चन था, इतना इजी बन गया, इसलिए डायग्राम बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और जो स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहे हैं वो अगर जुड़ना चाहते हैं कोर्स से तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उनको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48। ये देखिए, ये भी आपका एक तरह से अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। जैसे जब भी आपका 3 या उससे अधिक टाइप वाला क्वेश्चन आए, मतलब एक आपको निर्देश दिया हुआ रहे और उसमें कुछ डाटा दिया हुआ रहे, और 3 या उससे अधिक टाइप वाले क्वेश्चन रहे, तो उसमें क्या करना है, आप सभी को लिख लेना है। आप सभी याद नहीं कर सकते हैं उतना सारे चीज़ों को, तो उसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए, बी, सी, डी, ई, प्रत्येक के पास 7 बॉल है। कौन कौन है? ए, बी, सी, डी और ई। कितने आदमी हैं? 5 आदमी हैं। प्रत्येक के पास है जो 7 बॉल है, ये ध्यान में रखना है। कितने बॉल है? 7 बॉल सबके पास है। बी 2 बॉल ई को देता है, तो देखिए बी है जो 2 बॉल इसको दिया, ई को दिया, देता है जो 1 बॉल ए को दे देता है, तो इसके बाद फिर 1 बॉल है जो ए को चला जाता है, ठीक है। सी 3 बॉल डी को देता है, सी है जो 3 बॉल डी को दिया, जो 2 बॉल ए को दे देता है, तो ये भी है जो 2 बॉल ए को दे देता है। ई 3 बॉल बी को देता है, अब यहाँ ई हम लोग ला दिए, ई 3 बॉल बी को देता है, जो 2 बॉल सी को दे देता है, फिर ये 2 बॉल है जो सी को दे देता है। ये देखिए चार्ट में बना रहा हूँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। बी 5 बॉल डी को देता है, बी है जो 5 बॉल डी को दे देता है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक बॉल किसके पास है? तो सबसे अधिक बॉल, सबसे पहले तो सभी के पास 7 बॉल हैं, और अब ये देखना है कि इस साइड से, क्योंकि इस साइड वाला जो है, ये वाला एरिया जो है, इसमें बॉल मिला है सभी को, इसने दिया नहीं है किसी को, तो इससे मिलाना हम लोग चलेंगे। सभी के पास 7 बॉल है। अब देखिए ए के पास कितना अधिक बॉल हो रहा है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 बॉल उसको मिल रहा है, तो 2 और 1 3 बॉल ए को मिल रहा है। वहीं हम लोग बात करें सी, तो देखिए सी है जो बॉल दे भी रहा है, तो इसको पहले ही हटा देते हैं। बी बॉल दे रहा है, ई भी बॉल दे रहा है, अब एक डी बच रहा है, तो डी के पास देखिए लास्ट में बी ने 5 बॉल डी को दिए हुआ है, और डी को 3 बॉल मिला है, जिसमें से 2 बॉल ए इधर एक दे दिया था, 2 बॉल ए को दे दिया था, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये दूसरे वाले में देखिएगा कि सी है जो 3 बॉल डी को दिया है, और डी है जो 2 बॉल ए को दे दिया है, तो डी के पास यहाँ पे 1 बॉल बचा हुआ है, और यहाँ पे 5 बॉल आए हैं, तो 5 और 1 6, 7 5 12। डी के पास है जो 12 बॉल है, वहीं ए के पास हमारा 10 बॉल है, 10 बॉल है, और बाकी सबके पास तो और भी कम बॉल है।
तो सबसे अधिक बॉल किसके पास है, तो ऑप्शन नंबर बी डी के पास है सबसे ज़्यादा अधिक बॉल। अब ए के पास कितना बॉल है, तो ए के पास है जो ऑप्शन नंबर सी 10 बॉल है। देखते के साथ ही सारा आंसर निकलते चल जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 48 यानी क्वेश्चन नंबर 48 आप सभी लोग देखिए। 48 बताइए किसके पास कितने बॉल हो सकते हैं। सी के पास कितने बॉल हो गए, तो देखिए सभी के पास 7 बॉल है। सी को इधर 2 बॉल मिला है, ठीक है, सी को इधर 2 बॉल मिला है, वहीं सी है जो 1 बॉल है जो दान भी कर दिया है। तो अगर ये जो डाटा है उसके अनुसार सी के पास 1 बॉल कम हुआ है, और पहले से सी के पास कितना था, तो 7 गेंद था। अब 7 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी सी के पास है जो 6 बॉल है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन पूछा था 2018 में। ब्लड रिलेशन का क्या क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 लोग 6 सदस्य हैं। ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप सभी लोग ट्री डायग्राम बनाइएगा, जिसमें से जो सेम पीढ़ी के लोग रहेंगे वो एक समान, जो नीचे वाले पीढ़ी के रहेंगे वो नीचे रहेंगे, मतलब नए पीढ़ी के लोग नीचे रहेंगे और पुराने पीढ़ी के लोग हैं जो ऊपर करके हम लोग ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो एम एन ओ पी क्यू और आर ये सदस्य हैं। अब ओ आर की बहन है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ओ आर की बहन है, तो ओ को प्लस साइन दे देते हैं क्योंकि वो फीमेल मेंबर है, और यहाँ आर की बहन है वो। एन आर की माँ का बहनोई है। अब ये एन आर की माँ का बहनोई है, तो आर की माँ हम लोग मान के चलते हैं ये है, आर की माँ फीमेल मेंबर हो गई, और बहनोई एन हो गया। अब पी एम के पिता है, पी है जो एम के पिता है। यहाँ पे एम के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो इसको अभी हम लोग रोक के रखते हैं। आगे वाला लाइन को पढ़ते हैं, आर पी का पोता है। आर है जो पी का पोता है, यानी पी है जो दादाजी हो गए। पी माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ मैं क्योंकि ये मेल मेंबर है, तो और आर है जो पी का पोता है, तो पी को ऊपर हमने दादाजी को ऊपर लिख दिया, और पी एम के पिता है, तो यहाँ पे पी एम के पिता है, और ये पति पत्नी है एम। और ये जो आखिरी जो बचे हुए हैं, तो यहाँ पे आखिरी कौन कौन बचे, हमने एम हो गया पिताजी, एन हो गए बहनोई, ओ हो गए बहन, पी हो गए दादाजी, क्यू इसकी माँ हो गई जो लास्ट में बची। तो ये एम और क्यू पति पत्नी है, और इसका बेटा है आर, और आर का बहनोई है जो एन हो गया है, एन आर का बहनोई है। तो देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ हो रहा है, एन आर की माँ का बहनोई, हाँ एन आर की माँ का बहनोई है, तो यहाँ पे एन यहीं पे आएगा, ठीक है, और एन मेल मेंबर है। सारे डाटा हम लोगों ने देख लिया। आर के पिताजी और माँ कौन कौन है, एम और क्यू, दादाजी पी हो गए, और ये डाटा अब बन चुका है। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा, इतना जल्दी सॉल्व होगा कुछ कहीं का नहीं। ये बात ध्यान में रखना है कि जैसे ही कोई फीमेल मेंबर हो तो वहाँ पे प्लस साइन लगा दीजिए, मेल मेंबर हो तो वहाँ पे माइनस साइन लगा करके चलिए, और पति पत्नी हो तो उसमें एक ब्रैकेट टाइप का कुछ भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए ब्रैकेट टाइप का बना दिया है, जिससे ये आपको ध्यान में रहे कि वो दोनों पति पत्नी हैं, शादीशुदा हैं। अब एम और क्यू की बेटी कौन है, तो एम और क्यू की बेटी सिंपल सी ओ होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। आर की माँ कौन है, तो आर की माँ कौन होगी, क्यू होगी, ऑप्शन नंबर सी। परिवार में कितने पीढ़ियाँ का सदस्य हैं, तो परिवार में इधर 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी, तो 3 पीढ़ी के सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। परिवार में 2 महिला सदस्य कौन कौन है, तो कौन कौन है, ओ और क्यू होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। देखें कितना इजी से बन गया। जब आप एग्जामिनेशन में बनाइएगा, एक बार आप चार्ट बना लिए उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तुरंत का तुरंत आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा ब्लड रिलेशन से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53, ये फिर से मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन है।
तो मिसिंग नंबर का 2018 में कितना प्रश्न पूछा है? 2 प्रश्न पूछा है। एक हमने पहले बनाया है, एक अभी जो बनाने जा रहे हैं। इसमें भी स्क्वायर का ही दिया हुआ है, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16। अब देखिए 9 6 15, 15 और 8 8 5 13 की 3, बाकी हाथ में 2 2 1 3, 33। तो अब इसमें डायरेक्ट हम लोग इस पे देख लेते हैं। तो 9 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 25। अब देखिए 9 6 15 5 20, 6 26 की 6, बाकी हाथ में 2 2 2 4 1 5। एक मिनट 9 6 15 5 20, 6 26 की 6, बाकी हाथ में 2 2 2 4 1 5 और 3 8, 86। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये मिसिंग नंबर वाले में अगर आपसे एक बार में बन जा रहा है तो बन जाएगा, नहीं तो टाइम भी लग सकता है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 54 की ओर आते हैं हम लोग। इसमें क्या है? तो ये भी सीरीज से ही है, नंबर सीरीज ये और ब्लड रिलेशन, ये फेवरेट टॉपिक हुआ करता था बिहार बीएड का पुराने समय में। लेकिन अभी का जो क्वेश्चन देखिएगा, खैर मैं 2022 का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ही आप सभी को, तो वो थोड़ा सा डायनेमिक कर दिया है और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा हार्ड रहा है। लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि पिछले वर्ष का ही क्वेश्चन को उठा करके भी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 53 को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है? तो ये सीरीज है, 3 के बाद 16, 16 के बाद 42, 42 के बाद 81, 81 के बाद 133। अब आप सभी लोग इसमें कोशिश कीजिए, बताइए कि क्या गैप ढूंढ रहा है। एक बार आप सभी लोग ध्यान में लाइए। इसमें क्या गैप ढूंढने की कोशिश कर रहा है? तीन और 16 के बीच में क्या गैप है? 13 है। अब देखिए 16 और 42 के बीच में क्या गैप है? तो ये 26 यहाँ पे आएगा। 26 तो 6 6 12 के 2, फिर 1 आ गया हाथ में, 2 1 3 1 4, तो 13 के बाद 26। अब उसी प्रकार आप कीजिएगा तो 13 यहाँ 13 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ 39 है, यहाँ पे 52 है। अब 133 में 65 ऐड करेंगे तो 5 3 8, 6 व 3 9, 198, और इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। यानी 13 का जो टेबल है, 13 का जो पहाड़ा है, उसी को इसमें गैप में डालते जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है? तो आप एक चीज़ तो इसमें देख रहे हैं कि ये क्यूब के फॉर्म वाले में बढ़ रहा है, ठीक है, क्यूब के फॉर्म में बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो ये 7 के बाद जो 8 आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 3 3 9 27, यहाँ पे -1 दिख रहा है, 4 चौका 16 चौका 64, -1 दिख रहा है। तो अगर हम लोग 1 का क्यूब करें उसमें -1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 2 का क्यूब करें उसमें -1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे उसमें -1 करेंगे तो 26 आ जाएगा, 27 -1, फिर 4 का क्यूब करें उसमें -1 तो 4 चौका 16 चौका 64, -1 63 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग 5 का क्यूब करें उसमें -1 कर दें, 25 25 -125 -1 इज इक्वल टू 124। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 124। तो ये आज का जो क्लास है वो समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप जो हमारे लक्ष्य बैच का जो ग्रुप बना हुआ है एप्लीकेशन में, वहाँ पे आप सभी लोग मैसेज कीजिए, वहाँ पे आप सभी को सॉल्यूशन देंगे, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन में आप सभी को समस्या होगा उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वैसे मैंने इतना समझा दिया है
कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बैक कीजिए और फिर से उसको समझने की कोशिश कीजिए, और पीडीएफ को आप सभी लोग अपने साथ में रखिए। जो फ्री स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन पे दिया है वहाँ पे हमने पीडीएफ अपलोड कर दिया बहुत अच्छा से, तो हो सके अगल बगल दुकान से जाइए और प्रिंट आउट उसका निकलवा लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रिंट आउट आपको टाइम टू टाइम निकलवाते रहना पड़ेगा। हम लोग स्टडी मटेरियल आप सभी को जो पीडीएफ में प्रोवाइड कराएंगे वो आप प्रिंट आउट में अगर निकाल करके उसको पढ़ते हैं तो वो आप सभी के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो अगर पीडीएफ से आप लोग सभी लोग कर पा रहे हैं तो पीडीएफ से भी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रिंट आउट रहता है तो थोड़ा लगता है कि सामने एक किताब कॉपी रखा हुआ है और उससे पढ़ाई कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप सभी को, जो भी क्वेश्चन है उन सारे को क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाइए। हम लोग इतने प्रश्न आप सभी को दे देंगे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी में। होमवर्क को आप सभी लोग बनाइए, इसी को रिवाइज़ कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।